विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। कोशिका संरचना एवं प्रकार, ये हमारा चैप्टर आप लोग जानते हैं चल रहा है। और अब तक हम लोगों ने कोशिका के बारे में देखा कि कैसे पता चला कि कोई भी जीव है वो कोशिकाओं का बना होता है। फिर हमने देखा उनके संख्या के आधार पर, उनकी आकृति के आधार पर हमने देखा कि कोशिकाओं को हम अलग अलग ग्रुप्स में रख सकते हैं। हमें कोई संख्या के आधार पर देखा कि कैसे जो हमारे जीव होते हैं वो एक कोशिक भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। सो आज जो हमारा एक टॉपिक है उसमें हम बात कर रहे हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार है कि उनका जो एक स्ट्रक्चर और उनका प्रकार क्या है, फंक्शन क्या है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। तो उसके लिए बुक खोलनी पड़ेगी। खोलते हैं अपनी बुक। तो बच्चों, अब तक हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि जो कोई भी जीव हो उनके अनेक अंग होते हैं। बताइए, अनेक अंग होते हैं। हमारे अंग हैं अलग अलग अंग। अगर हम चूहा, बिल्ली ले, बर्ड ले, सबके अंग है। तो बर्ड्स में हमें जो पक्षी हैं उनमें हमें एक पंख देखने को मिलते हैं। अगर हम कोई जीव जो पानी में रहते हैं उनके हमें अलग अंग देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक जीव के अनेक अंग होते हैं। और इसके साथ हम लोग अगर जैसा आप लोगों ने पहले क्लास में पढ़ा हुआ है कि पाचन अंगों के विषय में हमने देखा था कि किस प्रकार हमारे विभिन्न पाचक अंग होते हैं। और ये मैं मोस्टली हर सेशन में आपको बता रही हूँ कि कैसे पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बन रहा है। और ये जब ये सारे अंग आपस में मिलके कार्य करते हैं तब हमारा एक पूरा पाचन तंत्र बनता है। तो और किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है। कि अगर कोई भी हम सिस्टम देखें तो इसलिए हम जो देखते हैं कि एक हर अंग एक पर्टिकुलर कार्य कर रहा है। और वो पर्टिकुलर कार्य अगर हम कहें किसी भी जीव का एक जीवन चलाने में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो जैसे अगर हम पाचन तंत्र की बात कर रहे हैं तो मैं पहले आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ और फिर हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। ये देखिए, ये पाचन तंत्र है हमारा, है ना। और इसमें हम देखते हैं जो पाचन तंत्र बन रहा है, तो यहाँ मैंने आपको मुख का नहीं दिखाया। हमारा पाचन क्रिया मुख से स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद हमारा आमाशय आ जाता है, अग्नाशय आ जाता है। फिर ये बड़ी आंत आ गई, ये छोटी आंत आ गई। बड़ी आंत को हम बृहदान्त्र भी बोलते हैं, छोटी आंत को हम शुक्रांत्र भी बोलते हैं। फिर मलाशय और इसके साथ साथ पित्ताशय भी होता है। तो अगर हम ये देखें तो अग्नाशय और पित्ताशय, इनसे हमें स्पेशल एक जूसेस मिलते हैं जो हमारे वो पर्टिकुलर जो उस टाइप के फूड को उसका डाइजेशन करने में हेल्पफुल होते हैं। अभी हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं कि पाचन तंत्र क्या होता है, लेकिन हम ये चीज देख रहे हैं कि हर अंग एक कार्य करता है। कि जैसे ये हमारा के जो आमाशय है, इसमें जब डाइजेस्टिव जूसेस ये अपने आप भी निकाल रहा है और जो हमारे अग्नाशय से या हमारे पित्ताशय से जो जूसेस आ रहे हैं, ये हम जानते हैं कि जो हम कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं, उनके डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार हर अंग एक स्पेशल कार्य करके वो पूरा एक सिस्टम चला रहा है। और अगर हम देखें, अगर पाचन तंत्र कार्य नहीं करेगा तो हमारा, अगर हम देखें तो हमारा जो एक जीवन चल रहा है वो एक अफेक्टेड होगा। और यही बीमारियां होती हैं कि आपका प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा तो आपको एक पर्टिकुलर बीमारी हो रही है। आपका एक जैसे शुगर का प्रॉपर डाइजेशन नहीं हो रहा तो आपको डायबिटीज हो रही है। तो और या कभी आपका पित्ताशय कार्य नहीं कर रहा है तब आपको कोई बीमारी हो गई। तो ये देख रहे हैं कि हर एक ऑर्गन एक पर्टिकुलर कार्य कर रहा है और उस कार्य से ही पूरा एक हमारा एक जीवन चल रहा है। और हम ये भी जानते हैं जब एक पर्टिकुलर कोई कार्य कर रहा है तो उनकी जो जिन कोशिकाओं से बना है वो कोशिकाएं भी वो कार्य करने में सक्षम होंगी, तभी वो पूरा एक ऑर्गन कार्य कर पा रहा है। हम एक और देखते हैं जैसे श्वसन तंत्र है। इसमें भी देखते हैं कि जैसे आपका नासिका है तो वो अगर नासिका नहीं होगी तो हम हवा कैसे अंदर लेंगे, है ना।
जो एक हम जो हवा अंदर ले रहे हैं उसी में से तो हमारा जो लंग्स हैं वो उनके स्पेशल कुछ ऐसे सेल्स हैं, ऐसी कोशिकाएं हैं जो उस हवा में से क्या करती हैं, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, और वो ऑक्सीजन फिर ब्लड के साथ मिलके हमारे पूरे बॉडी में जाता है। तो ये कार्य करने के लिए जो अगर देखें हर एक ऑर्गन वो पर्टिकुलर एक कार्य कर पा रहा है, तभी हमारा श्वसन पूरा तंत्र बन पा रहा है ना। और ये हमारे फेफड़े हैं, और हम ये पहले भी पढ़ चुके हैं कि कैसे हमारा जो नीचे डायफ्राम होता है उसके मूवमेंट से फेफड़े फूलते हैं या पिचकते हैं, जिससे जब वो एक उनके जब हवा अंदर लेने के कैपेबल होते हैं तो हमें देखते हैं डायफ्राम का जब एक शेप में चेंज होता है तो वो क्या होता है, वो या तो फैलते हैं या सिकुड़ते हैं, और इस कारण उनमें या तो वो जो एक सांस लेने की अंदर की क्रिया है वो हो रही है, और जब वो फेफड़े हमारे एक दब जा रहे हैं तो वो हमारी जो एक हमें श्वास बाहर निकालनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड से भरी हुई वो हमारे शरीर से निष्कासित हो रही है। तो ये भी देखें कि ये जो लंग्स हैं या जो डायफ्राम है सब में सेल्स हैं, वो वैसा पर्टिकुलर वो फंक्शन कर रहे हैं, और उस फंक्शन की वजह से ही हमारे ऑर्गन्स कार्य कर रहे हैं, और ऑर्गन्स कार्य कर रहे हैं, जीवन चल रहा है। तो कोई भी हम सिस्टम लें, हमारा यही एक कहीं प्रोसेस चल रहा है कि वो पर्टिकुलर सेल्स पर्टिकुलर फंक्शन के कारण से ही वो एक पूरा तंत्र हमारे शरीर का चल पा रहा है। सो अब जरा मैं बुक खोल के आपको आगे का टॉपिक समझाती हूँ। तो किसी तंत्र में प्रत्येक अंग अलग अलग प्रकार करता है, जैसे पाचन, सौंगीकरण तथा अवशोषण। तो जब हम डाइजेस्टर में देखें तो अगर हमारा जो एक जो स्टमक है वो हमारा एक तंत्र एक कार्य कर रहा है। तो हम हर अंग एक कार्य कर रहा है, तो हमारा अगर हम ये इंटेस्टाइन का देखें तो वो डाइजेशन के साथ हमारा एब्जॉर्प्शन का भी कार्य कर रहा है, अवशोषण का भी कार्य कर रहा है। तो इसी प्रकार अगर हम पादप अंग के भी विशिष्ट या विशेष प्रकार करते हैं, जैसे अगर हम देखें तो हम पेड़ों की बात करें तो जड़ उनका कार्य है ये जो वाटर है, जो आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो खनिज लवण है पानी में या हमारी सॉइल में, उनका अवशोषण करना। उसके बाद हम जब तना देखते हैं तो उनके जो तने के जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनका कार्य है कि जो जड़ों ने अवशोषण करा है उसको वो ऊपर पत्तियों तक और बाकी जो प्लांट के पार्ट्स हैं उन तक लेकर जा सके। फिर अगर हम पत्तियों का देखें, वो स्पेशल सेल्स हैं जो आपका फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि हमारे ये जो विभिन्न जो हमारी कोशिकाएं हैं वो विभिन्न कार्य कर रही हैं, उनका एक विभिन्न प्रकार चल रहा है। तो जैसे अगर हम देखें हमारे जो पत्तियां हैं उनमें जो स्पेशल कोशिकाएं हैं जो प्रकाश संश्लेषण कर रही हैं, तो उनकी संरचना में कहीं ना कहीं कुछ एक डिफरेंस होगा, तभी वो प्रकाश संश्लेषण कर पा रही है। अगर वैसी संरचना हम जैसे किसी जीव में हो, हम भी प्रकाश संश्लेषण कर सके, लेकिन हम प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारी वो कोशिका संरचना में वो कुछ ऐसे स्पेशल एक पार्ट्स नहीं प्रेजेंट है जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होती है। तो अब आप कहेंगे तो वो क्या डिफरेंस होता है, वो कौन से स्पेशल ऐसा ऑर्गेनेल होता है कोशिका में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है? वो जब हम कोशिका संरचना का एक डिटेल में पढ़ेंगे, जो मेरा नेक्स्ट सेशन होगा, तब इसको और डिटेल में मैं समझाऊंगी कैसे कोशिका के अंदर कौन सी ऐसे कोशिकांग होते हैं जो पर्टिकुलर एक फंक्शन करने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं, तो आप देख रहे हैं ना, जैसे जैसे फंक्शन में डिफरेंस आ रहा है, तो आप एक अभी के लिए आप ये सोच सकते हैं कि वो एक जो उनका जो कोशिका संरचना होगी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा। जैसे अगर हम देखें तंत्रिका तंत्र और हमने एक पेशीय कोशिका के देखा था,
तो क्योंकि तंत्रिका तंत्र वो ऊपर से लेकर पूरा उसका मैसेज लेने और एक रिसीव करने और मैसेज भेजने का कार्य करते हैं, तो वो लंबी है। लेकिन जो हमारी पेशीय कोशिकाएं हैं वो उनको स्ट्रेच करना है। जब हम कहीं हाथ कुछ अपना स्ट्रेच करना चाह रहे हैं तो वो क्योंकि पेशीय कोशिकाएं वैसी हैं तो अभी हम अपनी जो मसल्स होती हैं उनको स्ट्रेच या कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो देखें उनका इसलिए उनको हम स्पिंडल शेप कहते हैं, मीन्स वो दोनों तरफ से नुकीली होती हैं कि उनके उनमें स्ट्रेच हो सके। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो कोशिका विभिन्न कार्य कर रही है और इस कारण हम उन एक ये समझ सकते हैं कि उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो भी डिफरेंट होगा। प्रत्येक अंग पुनः छोटे छोटे भागों में बना होता है जिसे ऊतक कहते हैं। तो अभी अब हम जो आपका यहाँ चल रहा है वो हम रिवर्स चल रहे हैं, हम ऑर्गन की बात कर रहे हैं। तो वो जो ऑर्गन्स है तो वो स्पेशल क्या है, स्पेशल टिश्यूज उनमें प्रेजेंट है। और ये हम जानते हैं वो टिश्यूज कैसे बन रहे हैं, जब वो स्पेशल कोशिका आपस में मिल रही हैं तो वो स्पेशल टिश्यूज बन रहे हैं। ऊतक एक समान कोशिकाओं का वह समूह है जो एक विशिष्ट प्रकार करता है। तो जब कई कोशिकाएं एक साथ कार्य करती हैं, प्रकार्य करती हैं, तो वो एक ऊतक बनाती हैं। और यही आपका चल रहा है कि ऊतक ऑर्गन्स बनाते हैं। तो ये अब तक जो हमने पढ़ा उसमें हमें पता चल गया कि हमारी इस कोशिकाएं का अगर देखें उनका एक संरचना जो है वो उनका कुछ थोड़ा डिफरेंस होता है। उनके अगर शेप में देखें उनमें एक डिफरेंस होता है। तो उस शेप की जब कोशिका, जैसे अगर हम देखें हमने जो पेशीय कोशिका है उस टाइप की, मैं आपको फिर से, अगर आप भूल गए आप बुक में देखें तो जब देखें जब ये ऐसी कोशिका, जब कई कोशिका आपस में मिल गई तो वो एक मस्कुलर टिश्यू बनाएंगी, एक पेशीय ऊतक बनाएंगी। और जब वो पूरा एक इस टाइप के जब और एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन बन जाता है। तो यहाँ पे, और ये पेशी का कोशिकाएं, ये हमारे जितने हमारे ऑर्गन्स हैं ये हमें देखने को मिलता है। क्योंकि जैसे हम देखें हमारा हार्ट है वो पंप कर रहा है, हमारे इंटरनल ऑर्गन्स में लगातार मूवमेंट चल रहा है, तो हमें पेशीय कोशिकाएं देखने को मिलती है। तो ये यहाँ देखते हैं तो ये एक आपको ये हर टाइप से समझाया गया है। पहले आपको एक वे में समझाया कि कई सेल्स मिलके आपके या कहीं कोशिका मिलके ऊतक बना रही है, ऊतक ऑर्गन बना रहे। तो इस आपने ये ऐसे समझा। अब आप दूसरे वे में समझें कि जब कोई ऑर्गन कार्य कर रहा है तो वो एक कुछ स्पेशल ऊतक से बना है। और वो ऊतक, स्पेशल ऊतक कैसे बने, वो स्पेशल कोशिकाओं से बने। तो आपको दोनों वे में ये चीज समझाई गई है कि आपको किसी प्रकार का इस वे में पूछा जाए या ऑर्गन की तरफ से पूछा जाए, आप उन प्रश्नों का उत्तर दे सके। तो अगला जो सेशन होगा उसमें हम कोशिका के जो अंदर के भाग हैं उनके बारे में हम डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों थोड़ा सा नोट देख लीजिए। ऊतक एक समान कोशिकाओं का एक समूह है जो विशिष्ट प्रकार करता है। अंग ऊतक से बने होते हैं और ऊतक कोशिकाओं से बने होते हैं। तो ये मैंने आपको स्पेशल दे दिया। तो दोनों वे में आप याद रखें, है ना। अगर हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं आपको मालूम होना चाहिए, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तब भी आपको मालूम होना चाहिए कि छोटे से बड़ी चीज क्या बन रही है, जो बड़ी चीज बनी वो कौन सी छोटी एक बेस था जिसके कॉम्बिनेशन से वो एक बड़ा ऑर्गन बना है। तो ये थोड़ा सा आप कंफ्यूज नहीं करिएगा। वो याद रखें, बस एक ये स्ट्रक्चर याद रखें, कोशिका, ऊतक, अंग, इतना याद रखें। आपको याद बाकी सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ लिया कि किस प्रकार विभिन्न कोशिकाएं एक पर्टिकुलर ऊतक बनाती हैं, ऊतक से वो पर्टिकुलर ऑर्गन बनता है और वो ऑर्गन पर्टिकुलर एक फंक्शन करता है और इस प्रकार ऑर्गन सिस्टम बनता है।
ये हमने समझ लिया है। लेकिन जब हम एक कोशिका वर्ड हर सेशन में बोल रहे हैं, तो नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें हम समझेंगे ये कोशिका के अंदर और क्या-क्या प्रेजेंट है। उसके अंदर का स्ट्रक्चर समझेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। मिलते हैं फिर से। बाय।